देश भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें रामेश्वर जो ज्योतिर्लिंग भगवान ने जिस शिवलिंग की स्थापना की वो 12 ज्योतिर्लिंग में आता है। भगवान राम कहते हैं, सुनो भाई सभी, जो शिव को द्रोही मानता हो, शिव से द्रोह रखता हो और मेरा भजन करता हो, वो कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। और जो मुझे द्रोही माने और शिव जी का भजन करे, वो भी शिव जी को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो भक्तों, अगर तुम शिव जी की उपासना करते हो तो राम नाम पहले लिया करो, और शिवलिंग पर जल चढ़ाना है तो राम नाम लेकर चढ़ाओ, राम राम कहकर चढ़ाओ, अनंत फल प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र कहना तो ठीक है, पर पहले कम से कम 5 बार 7 बार 11 बार आप राम राम कह के जल चढ़ाओ, फिर पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। इसी तरह राम जी की पूजा करते हो तो शिव स्तुति कहना अति आवश्यक है। और कहा है राम जी ने कि जो भी रामेश्वर का दर्शन करेगा वो दोष और पाप से मुक्त हो जाएगा। और एक बात और है, क्षत्रिय कुल के पूर्वज पितृ रामेश्वर विश्राम करते हैं। तो क्षत्रिय कुल में सभी जो क्षत्रिय कुल के वर्ण हैं, उन सभी को रामेश्वर के दर्शन एक बार जीवन में अवश्य करने चाहिए। ब्राह्मणों के पूर्वज बद्रीनाथ निवास करते हैं। ब्राह्मणों को केदारनाथ बद्रीनाथ एक बार अवश्य जाना चाहिए। रोग ऐसा हो जाए, विषम परिस्थिति आ गई है, औषधियां काम नहीं कर रही है, तो गुजरात में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करो, क्योंकि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना चंद्रदेव को जब कोढ़ हो गया था श्राप के द्वारा, तब चंद्रदेव ने की थी। और भगवान शिव की आराधना करते करते चंद्रदेव स्वस्थ हो गए थे। इसीलिए कोई रोग ऐसा हो जाए असाध्य, जिसमें दवाइयां काम ना करती हो, डॉक्टर वैद्य भी कह देते हो को तो राम भरोसे है, तो शिव भरोसे चले जाए। और सोमनाथ जाकर 2-4 दिन रुक कर आना, कम से कम 5 वक्त की आरती देखो, तो शरीर में जो 5 प्राण से शरीर बना है, चल रहा है, इन 5 प्राणों से शरीर रोग को छोड़ दे और आप निरोगी हो जाए। ये तो नहीं कि गए और छूकर चले आए। अगर आपको रोग को समाप्त करना है तो 5 समय की आरती में अवश्य रहना होगा, तब जाकर 5 प्राण सुरक्षित हो पाए। अब 12 ज्योतिर्लिंग में से जो 2 ज्योतिर्लिंग है, रामेश्वर पितरों के कल्याण के लिए क्षत्रिय जाति, और सोमनाथ, ये बड़े महत्वपूर्ण है। पर बार बार नहीं जाना चाहिए। एक बार एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करो, अगली बार दूसरे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करो। और हो सके तो जीवन काल में 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 का दर्शन करो। और ये दर्शन करना, तीर्थ करना, भ्रमण करना 50 वर्ष के बाद आरंभ करो। और जब कभी गृहस्थ के जवान अवस्था में जाना हो तो माता पिता को तीर्थ करो। परंतु आजकल के बालक तो स्वयं ही चल देते हैं, विवाह हुआ नहीं, चलो कहाँ चल रहे हैं, वैष्णो देवी जाएंगे, कहाँ चल रहे हैं, उधर केदारनाथ बद्रीनाथ जाएंगे, क्योंकि वहां पहाड़ देखने को मिलेंगे, बर्फ देखने को मिलेंगे। तो दर्शन करने थोड़ी जा रहे हैं, वो तो आनंद का अनुभव करने जा रहे हैं। इसीलिए केदारनाथ में प्रलय 2013 में आई थी।
यही सभी तीर्थों में हो गया है, यही सभी तीर्थों में हो गया है। आप वृंदावन जाएं तो इतनी भीड़ मिलती है प्रतिदिन बहुत, शनिवार रविवार को तो हद हो जाती है। परंतु माताओं बहनों, जब तुम वृंदावन जाओ, मथुरा जाओ, तो कम से कम संस्कार में तो होकर जाओ। अपनी बेटियों को ले जाते हो, दुपट्टा किसी के पास नहीं होता, बाल खुले हुए होते हैं, दर्शन करके नहीं आती, पुण्य का लाभ नहीं, पाप लेकर आती। जिस बेटी पर, जिस माँ पर, जिस बहन पर, जिसका आंचल ढका हुआ नहीं है, जिसके बाल बंधे हुए नहीं है, वो अपने घर में समस्त पापों को समेट कर ले आती है। इसीलिए मंदिर में भी जाओ, बालों को बांध कर अपने आंचल को ढक के, शीश को ढक कर जाओ। खुले खुले चले जाते हैं, ताड़का जैसे बाल खुले हुए हैं। नहीं, बुरा मत मान, आपको अच्छा लगता होगा, परंतु अपने पिता से, अपने भाई से पूछो, क्या मैं बाल खुले अच्छे लग रही हूं? हो सकता है तुमसे डरते हो तो कह देंगे हाँ अच्छे लग रहे हैं, अगर नहीं डरते हैं तो कह देगा इनको बांधो, अच्छे नहीं लग रहे, सिर पे कपड़ा रखो, आंचल ढको, अपने आंचल को ढककर जाइए, मर्यादा में दर्शन कीजिए। फिर कहते हैं हम तो बहुत बार परिक्रमा करके आए, बहुत बार दर्शन करके आए, गया पिंडदान करके आए, उधर कुरुक्षेत्र में पिंडदान होता है, वहां गए, हरिद्वार गए, पर लाभ नहीं मिला। लाभ कैसे मिलेगा? लाभ कैसे मिलेगा? एक मानव जाति में जन्म लेने के पश्चात और आप राक्षसों जैसे देश में रहते हो। एक पुरुष है, कह दे भैया पूजन के लिए बैठ जाओ, तो बैठते पैंट फट जाएगी, ऐसी पैंट पहनते। हाँ, नीचे नहीं बैठा जाता आसन लगाकर, अलौती पलौती मारकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो वस्त्री ऐसे पहनते हैं। अरे तीर्थ में जाओ तो धोती पहनो, कुर्ता पहनो, कंधे पर अंग वस्त्र डाल कर जाओ। ब्राह्मण हो तो शिखा में गांठ लगा कर जाओ, क्षत्रिय हो तो कंधे पर अंग वस्त्र डाल कर जाओ। तो ध्यान रखो, तीर्थों से लाभ कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। कितने तीर्थ कर लो, कितने कर लो, धन का नाश कर रहे हो, बाकी कुछ नहीं कर रहे। आप धन के नाश के अतिरिक्त दूसरा कोई लाभ आपको नहीं मिल रहा है। यही तो बात है। गंगा स्नान के लिए जाते हैं, माँ भी जा रही है, पत्नी भी जा रही है, बेटी भी जा रही है, बहन भी जा रही है, अच्छा है, परिवार जाए। पर स्त्रियों को गंगा में प्रवेश करके स्नान नहीं करना चाहिए। गंगा तट पर अगर घाट बना है तो सीढ़ियों पर बैठकर लोटे से स्नान करना चाहिए और सिर ढका हुआ होना चाहिए। क्रीड़ा करती है उसमें जाके, जल विहार करती है, जल क्रीड़ा करती है। गंगा में कभी भी किलौर नहीं करनी चाहिए। गंगा मोक्षदायिनी होती है, वहां से पुण्य आशीर्वाद लेकर नहीं आती हो। जो माताएं बहनें कूद कूद के नहाती है, वो माँ का श्राप लेकर आती है, और आते ही उनके शरीर में पीड़ा दर्द शुरू हो जाता है। फिर कहती है कि हम तो बहुत गंगा नहा के आए, पर हमें तो कोई लाभ नहीं मिला। लाभ कैसे मिलेगा? जब लाभ के से कर्म करोगे तभी तो लाभ की प्राप्ति होगी, और जब लाभ के से कर्म नहीं करोगे तो हानि साथ में लाओगे। सियावर रामचंद्र की जय।